सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे चैनल सच्ची बातें में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल में ऐसे व्यक्ति की चर्चा करता हूं जिससे साहस भी हिम्मत लेता था, डर डरता था, डर खुद डरता था इनसे, जिनको न मौत का डर था, न जेल जाने का, न पुलिस की लाठी खाने का। ऐसे संघर्ष पुरुष श्रद्धेय यदुनाथ सिंह के जीवन संघर्षों की गाथा मैं अपने चैनल के माध्यम से सुनाता हूं। आज आपसे विशेष निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? डीजीपी नहीं, डीजीपी से भी ऊंचा शासन में गृह सचिव होता है। गृह सचिव के बाद फिर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। गृह सचिव से एक बार इनका आमना सामना हो गया। सुनिए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चुनार मिर्जापुर के पूर्व विधायक यदुनाथ सिंह जी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा निहत्था क्रांतिकारी, इस बात शब्द पर गौर करिएगा, निहत्था क्रांतिकारी, कट्टा भी चलाना नहीं जानते थे और डरते थे बड़े बड़े माफिया। निहत्था क्रांतिकारी यूं ही नहीं कहा जाता था। अपने समय के लगाने वाले 2-3 आईएएस को अपने तरीके से समझाया था उन्होंने कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, उसके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि है, अफसर तो जनता के सेवक हैं। जो उस समय के आईएएस अफसर लगाते थे ना, सबको समझाया। भूरे लाल जी को समझाया, आप सुन चुके हैं। यह घटना वर्ष 91-92 की है। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यदुनाथ सिंह जी को विधायक के तौर पर लखनऊ में रहने के लिए विधानसभा के ठीक सामने दारुल सफा है, उसके ए ब्लॉक में 2 कक्ष मिले थे। एक 100 नंबर, दूसरा 166 नंबर। एक फ्री था, दूसरे का किराया देना होता था। 2 कक्ष इसलिए लिए थे कि उसमें जनता इतनी आती थी लखनऊ अपने काम से कि वो रहेगी कहाँ। यदुनाथ सिंह तो जनता के नेता थे, जन नेता थे, तो सबको रहने खाने पीने की व्यवस्था एक कक्ष में करते थे और एक में स्वयं रहते थे। एक सिंगल कमरे का होता था, आज भी है सिंगल, एक बेडरूम, एक किचन, एक हॉल, एक वॉशरूम बाथरूम, इतना ही दारुल सफा का एकोमोडेशन है। तो एक दिन पूर्वांचल के 4-5 और पश्चिमांचल के 1 विधायक वहां पहुंचे। कुल 5-6 विधायक पहुंचे उनके यहाँ और कहा कि चलिए आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के यहाँ चलते हैं, उनसे स्टेनगन वाले गनर की मांग की जाए। उस समय 303 वाले गनर ही मिलते थे ज्यादा, राइफलधारी। स्टेन गन आ गई थी। उसका क्रेज अलग था, छोटा गन। तो सॉरी, खांसी आ गई। विधायक जी सभी को, यदुनाथ सिंह सभी को साथ लेकर एनेक्सी की ओर चल दिए। अब आज के लोग एनेक्सी भी नहीं समझे, वो लोक भवन समझते हैं। दरअसल पहले एनेक्सी से ही शासन चलता था। लोक भवन तो अब बना है। एनेक्सी के 5वें तल पर मुख्यमंत्री बैठते थे, अब लोक भवन के 5वें तल पर बैठते हैं। विधायक जी सभी को साथ लेकर एनेक्सी की ओर निकल गए और उनके साथ एक गैर विधायक आदमी भी थे। चुनार विधानसभा के नारायणपुर के पास एक गांव देवलासी है, वहां के शमी मोहम्मद देवलासी भी थे। 5वें तल पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उस समय आए नहीं थे तब तक। इसके बाद और विधायक जितने थे सबको कोई ना कोई काम था, निकल गए, सोच चल दूसरे दिन चलेंगे। यदुनाथ सिंह 4थे तल पर आ गए उतर के और वहां गृह सचिव प्रभात कुमार जी के चैम्बर में घुस गए। उस समय गृह सचिव कुछ आईएएस अफसरों से बात कर रहे थे। ये सारी घटना मुझे, ये घटनाक्रम मुझे समी मोहम्मद जी ने बताया। इसको मैंने अपनी किताब तो जमाना बदल में भी जिक्र किया है।
आज समीम मोहम्मद भी नहीं है। बीते नवंबर में उनका दुखद देहांत हो गया था। वो कैंसर से जंग हार गए थे। करीब 8-10 साल लड़े कैंसर से, लेकिन हार गए। यदुनाथ सिंह चुपचाप सोफा पर बैठ गए। साथ में समीम मोहम्मद देवलासी भी थे। करीब आधा घंटा तक जब गृह सचिव ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहे कि वो इग्नोर करते रहे, तो यदुनाथ सिंह अपने स्वभाव के अनुसार बांह चढ़ाने लगे। कुर्ते की बांह उनकी चढ़ने लगी। अब समीम अहमद देवलासी घबराने लगे कि देख रहे हैं कि यहाँ भी बवाल होने वाला है। बांह चढ़ाते उन्होंने बैठे बैठे कहा कि मैं चुनार का विधायक हूं, लोग मुझे यदुनाथ सिंह कहते हैं। गृह सचिव फिर चस्कता, जैसे कुछ सुना ही नहीं। इग्नोर करने की इंतहा हो गई, हद हो गई एक विधायक की। इनकी तरफ देखा भी नहीं। वो अब आईएएस अफसरों से बात करने मशगूल रहे। फिर यदुनाथ सिंह बोले। 5 मिनट इंतजार के बाद यदुनाथ सिंह ने फिर कहा कि चुनार से विधायक हूं, सीनियर विधायक हूं, यदुनाथ सिंह नाम है मेरा, 4 बार से लगातार विधायक हूं। कहते कहते सोफा से उठ गए। गौर करिएगा। और गृह सचिव को पढ़ने लगे। कहा कि 3 सांसद और 5 विधायक मेरे साथ आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपका यह हाल है। मैंने गृह सचिव के बक्सी को भी देखा है, भोला तिवारी को भी देखा है, आज आपको भी देखता हूं। समीम अहमद से कहा कि आप जाइए मुख्यमंत्री जी के यहाँ और बताइए कि मेरी और गृह सचिव की लड़ाई हो रही है। इनके आगे बढ़ने के पहले ही जितने वहां आईएएस बैठे थे सब अपनी कुर्सी से उठे और फुर्ती से बाहर निकल गए, भाग गए सब। इस पूरे घटनाक्रम को, अभी लड़ाई नहीं हुई, इस पूरे घटनाक्रम को एक मंजिल और नीचे बैठे अपर गृह सचिव सीसी कैमरे के माध्यम से अपने कक्ष में देख रहे थे। वे चुनार में पीएससी ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट रह चुके थे। यदुनाथ सिंह और उनके तेवर को भली भांति जानते थे। तुरंत ऊपर गृह सचिव के कक्ष में पहुंचे और यदुनाथ सिंह को काफी प्रयास के बाद शांत किया। यदि वे समय से न आते तो उस दिन गृह सचिव के कक्ष में क्या क्या होता कोई नहीं बता सकता। अपर गृह सचिव ने ही दोनों में सुलह कराई और यदुनाथ सिंह हंसते हुए उस कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने एक कोट में लिखा है अपनी डायरी में कि विधानसभा में जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, इनके निदान के उपाय खोजे जाने चाहिए। पर दुख है कि आज की विधानसभा में जनता के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती। ऐसी विधानसभा के रहने से ज्यादा अच्छा है न रहना। आपको मैं बता दूं कि 1974 से 1991 तक जितने भी चुनाव हुए, 74 में हुआ, 77 में हुआ, 80 में हुआ, 85 में हुआ, 89 में, 91 में, ये जितने चुनाव हुए पर सब यदुनाथ सिंह लड़े। 2 बार मुगलसराय से लड़े, 80 से आगे चुनार। वे प्रचार समाप्ति के दिन ऐसा जुलूस निकालते थे कि विपक्षी दहल जाते थे। इनका जुलूस विपक्षी के लिए जलजला साबित होता था, जिसमें उसके सारे किए धरे पर पानी फिर जाता था। वह 74 व 80 का जुलूस तो इतना लंबा था कि बीबीसी लंदन तक को इसकी कवरेज करनी पड़ी थी। आपातकाल के दौरान जेल में साथ रहने वाले श्री रामदत्त त्रिपाठी जी उस समय बीबीसी के यूपी हेड थे। उन्होंने समाचार प्रसारण के दौरान कहा कि जीवन में पहली बार इतना लंबा जुलूस देखा और उसमें भी खास बात यह कि इसमें जानवर भी शामिल थे। वर्ष 80 में लोकदल से चौधरी चरण सिंह ने चुनार विधानसभा से इनको उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी से उस समय के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह और सोशलिस्ट पार्टी से कैबिनेट मंत्री शिवदास तिवारी प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। 2 कैबिनेट मंत्री सामने थे और दोनों की जमानत जब्त हो गई। इसमें जमानत जब्त होने में यदुनाथ सिंह द्वारा निकाले गए जुलूस की अहम भूमिका थी।
जुलूस में हाथी, घोड़ा, ऊंट, साइकिल, बाइक, ट्रैक्टर, जीप, पैदल, सब, बाजे गाजे का भी इंतजाम। इसकी खासियत थी कि जुलूस में शामिल होने के लिए किसी को बुलाया नहीं जाता था, सिर्फ तारीख और समय का ऐलान कर दिया जाता था। आज की तरह न किसी गाड़ी का किराया देना होता था, न ईंधन। जुलूस में शामिल लोगों को रास्ते में पानी पीने के लिए कोलना में वहां के उस समय के प्रधान श्री छन्नू लाल सिंह, हर संघर्ष में साथ रहने वाले खंजादीपुर के रामाश्रय सिंह आदि के सहयोग से लाई, चना और गुड़ का इंतजाम किया जाता था। इसमें इलाके के सभी लोग यथाशक्ति लाई, चना और गुड़ मुहैया कराते थे। जुलूस का आलम यह होता था कि एक छोर से खत्म नहीं हुआ, मतलब पूरा जुलूस उठा नहीं और अगला हिस्सा 30-35 किलोमीटर दूर गंतव्य तक पहुंच जाता था। मतदान के पहले जुलूस के माध्यम से लोगों ने इनके विजयश्री की घोषणा करनी शुरू कर देते थे। ये आलम था इनके जुलूस का। वर्ष 85, 89, 91 के चुनाव में भी इनके जुलूस को देखकर विपक्षी उम्मीदवार उसी दिन ही हार मान लेते थे। जुलूस में शामिल होने के लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था। जिसके पास जो साधन था उससे जुलूस में जाने के लिए लोगों को एकत्रित करने में जुट जाता था। अपने खर्चे से ही लोग जुलूस में शामिल होते थे। खास बात तो ये थी, इतना बड़ा जनसैलाब किसी एक नेता के लिए सड़क पर उतरते कभी न देखा न सुना। तमाम, मैं भी लगभग 60 साल का होने जा रहा हूँ, 2-4 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन 80 से चुनाव देख रहा हूँ। 80 से 77 के चुनाव से थोड़ा थोड़ा, या 74 के चुनाव से ही मैं थोड़ी समझ आ गई थी। उस समय 8-9 में पढ़ता था। तब से लेके अब तक इतना बड़ा जुलूस मैंने नहीं देखा। चाहे शोभा यात्रा हो, राजनीतिक जुलूस हो या शव यात्रा, किसी में कोई बड़ा से बड़ा आदमी का निधन हुआ है, इतना बड़ा जुलूस मैंने नहीं देखा जितना बड़ा जुलूस यदुनाथ सिंह के चुनाव में वर्ष 1980 में निकला था, 1977 में निकला था, 1974 में निकला था। गांव का गांव उमड़ पड़ता था भाई साहब। महिलाएं व बच्चे भी शामिल होते थे। पूरी तरीके से जश्न का माहौल होता था। सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ यदुनाथ होते थे। ऐसा हो क्यों ना? गरीबों के वो नेता थे, गरीबों के लिए उनकी सोच थी। उन्होंने 7 दिसंबर 1967, 7 दिसंबर 1967 को अपनी डायरी में लिखा कि प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयां गरीबों को उनकी विरासत में ही मिल जाती हैं। मतलब गरीबी केवल गरीबी नहीं आती है, वो पहले से भी बहुत सारी समस्याएं लेके आती है। ऐसे थे यदुनाथ सिंह। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी घटनाक्रम पर चर्चा। उनका तो हाल समझ रहे हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि जीवित किंवदंती बन चुके थे। जब जिंदा अवस्था में भी जो व्यक्ति किंवदंती बन जाए, समझिए कितना महान होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनके पूरे जीवन की चर्चा एक 100-150 पेज की किताब में समाहित करना संभव नहीं है, लेकिन हाइलाइट्स मिल सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सब्बा खैर।